नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। आज हम लोग पहुंचे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से निवेदन करूंगा। हम पहुंचे हैं जौनसार बावर भवन, ये विकास नगर। इसकी स्थापना हुई थी 2022 में और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जौनसार बावर भवन की कार्यकारिणी यहाँ पर बैठी है और कार्यकारिणी की आवाज़ आई तो आवाज़ के साथ हम भी पहुँचे, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल का नाम भी जौनसार बावर की आवाज़ है। आवाज़ थी जौनसार बावर की तो हम पहुंचे यहाँ पर। और आवाज़ क्यों दी, इसके पीछे भी राज है। राज क्या है? आज दूसरी वर्षगांठ बना रहा है जौनसार बावर भवन। मैं आप सबको, कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को अपनी ओर से तथा जौनसार बावर की आवाज़ की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं जौनसार बावर भवन की, तो भारत में ये पहला जौनसार बावर भवन है जो विकास नगर के अंतर्गत बना है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, एक उपलब्धि है। प्रेरणा लेनी चाहिए जौनसार के तमाम लोगों को भी कि अन्य जगह भी जौनसार बावर भवन बने, वो चाहे देहरादून हो, वो चाहे हरिद्वार हो, दिल्ली हो, अन्य जगह बनना चाहिए। तो पूछते हैं, कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित है, सचिव महोदय वो भी उपस्थित है, बाकी महान शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे सुझाव पूछेंगे, क्या इस जौनसार बावर भवन का उद्देश्य है, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो कमेटी के इस जौनसार बावर भवन के अध्यक्ष है महोदय जी, आपसे निवेदन गुजारिश, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बोला कि इस भवन की आवश्यकता किस लिए महसूस की गई कि ये विकास नगर हमारा, यहाँ जौनसार बावर के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारा ये एक भवन नहीं था। और हिमाचल भवन था, गढ़वाल भवन था, जौनसार का था नहीं, जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमारे जो पुराने लोग थे, जैसे परशुराम जोशी जी, जीवन सिंह जी, नत्य सिंह जी, डॉक्टर दीवान सिंह जी, जगनिंग जी, तो इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम यहाँ कुछ घटना हो जाती है तो हमारे पास कहीं सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो सबके लिए अपने भवन है, तो हमारा कोई अपना एक ठिकाना होगा तो कम से कम इमरजेंसी में कुछ घटना हो जाती है तो ये अपना समझ के हम यहाँ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। नंबर एक तो ये था। और ये इन लोगों की देन है जिन्होंने फिर उसके साथ बहुत और भी जुड़ते गए बहुत सारे लोग। फिर जब भवन कंस्ट्रक्शन शुरू होता गया तो जौनसार के तमाम कर्मचारी, इवन गांव वाले, खत वाले, सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। कोई एक आदमी, फोर्स वाले, जितनी फोर्स है हमारी, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सब ने इस भवन के लिए डोनेट किया है। डोनेशन का मेन कारण यही था कि भाई हमारा भी कुछ अपना हो, बोल सके कि हमारा जौनसार भवन है, जैसे गढ़वाल के लोग बोलते हैं। तो और इसमें हमारे जो कार्यकारिणी के लोग हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत ही योगदान है इसको बनाने में। जैसे हमारे संरक्षक है प्रताप सिंह पंवार जी है, कैप्टन मेहर सिंह जी है, जो मायाराम तोमर जी है, फिर नेगी जी है, पिंगला नेगी जी है, एकमात्र हमारी लेडी है जो हर समय, हर टाइम, रात दिन तैयार रहती है, कहीं भी जाना है, कहीं कलेक्शन जाना है, कहीं भी। बाकी इसका जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा हमारे कार्यकारिणी के लड़के, इतने LIC में हमारे लड़के काम करते, इतना सहयोग किया। इससे पहले नरेश चौहान थे अध्यक्ष, मोहन सिंह जी थे सचिव, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस भवन की आधारशिला, इस भवन का निर्माण कराया है। तो उनके ये जो जिन्होंने इस भवन को बनाने में जो कार्यवाही की, हम सब उन्हीं के सब धन्यवाद देते हैं। और ऐसा जितने भी हम कार्यकारिणी के, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आराम से जब तक ये भवन नहीं बना बैठा हो। सेकेंडली हमारा इसका मल्टीपर्पज़ था कि एक कल्चरल सेंटर अपना, एक अगर ऊपर वाला कभी हमारा मंजिल बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि अपने जौनसार बावर के रीति रिवाज वो रख के, वो भी था। थर्ड है कि यहाँ हमारे यहाँ के बहुत लड़के यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, तो हम ऐसा कोई कैरियर गाइडेंस शुरू करें कि ये भवन में आके हम अच्छे एक्सपर्ट ला के उनको कैरियर गाइडेंस के बारे में भी अवगत कराएं। अपना जो मेन टारगेट है हमारा इस भवन का बनने का। फिर लास्ट ये कि छोटी मोटी पार्टियाँ, आप एक मेहंदी या छोटी शादी है, आप कहीं हेरिटेज या तो 1 लाख 1.5 लाख जो भी वेडिंग पॉइंट है, यहाँ हमने अपने जौनसार भवन के लिए मिनिमम चार्ज 15,000 रखा है, प्लस 2,000 सफाई, जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। ये शादी और मेहंदी के लिए, छोटे प्रोग्राम के लिए 5100 रुपये भी है, प्लस सफाई है। तो हमारा इसका जो मेन मकसद था, टारगेट था हमारा, यही था कि हमारे अपने लोगों को, एक तो ये हो जाए कि हमारा भी भवन है विकास नगर में जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सेकेंडली हमारे लोगों को कुछ फैसिलिटी मिले, कुछ ये जो अननेसरी हम 2-2 लाख देते हैं छोटे से प्रोग्राम के लिए, तो बचत हमारी है।
जौनसार बावर के लोगों की है। तो मेन मकसद जो भवन के थे हमारे, मेन मकसद यही थे। कहने का मतलब सीधा साफ तौर पर, जैसे कि तोमर जी ने अभी कहा कि जौनसार बावर भवन, जब जौनसार बावर भवन की बात आती है तो शादी समारोह की जब बात आती है तो शादी समारोह जैसे बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं जहां पर लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, तो ये जौनसार बावर भवन के अंतर्गत 15,000 रुपये मात्र आप शादी समारोह यहाँ पर संपन्न कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुख सुविधा अपने क्षेत्र के जनमानस के लिए, बिल्कुल छोटी स्तर की जो शादी, जैसे कि मुझे अभी अवगत करवाया गया, तो ये अपना आप में मेहंदी की रस्म, जैसे कि मेहंदी की रस्म आपने कहा कि 5100 रुपये, तो ये कहीं ना कहीं एक जो गरीब तबका है उनके लिए बहुत एक अच्छी पहल मैं मानूंगा। इस जौनसार बावर की आवाज़ की ओर से मैं ये बात जनमानस को पहुंचाना चाहूँगा। और दूसरी बात, मैं इस जौनसार बावर की आवाज़ के माध्यम से एक और बात रखना चाहूँगा, जो ये भूमि है, ये ज़मीन है, जिन भी लोगों ने हमारे जौनसार के मान भाव, जिन लोगों ने इस जौनसार बावर भवन के लिए भूमि दान दी है, उनके लिए तो मैं कोटि कोटि नमन करूंगा कि इनका इतना अथक प्रयास रहा इस जौनसार बावर भवन को बनाने के लिए। बाकी समस्त जनमानस का अथक प्रयास रहा। मेरे साथ है अतर सिंह चौहान जी, ग्राम दसू, जो इस समिति के महासचिव भी है, थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए वीरेश जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी इस द्वितीय वर्षगांठ पर जौनसार बावर भवन पे पहुंचे हो। और बाकी सारी बातें, अधिकतर बातें अध्यक्ष साहब ने बोल दी है। मैं अपने आप को उन बातों से संबद्ध करता हूं। और मेरा जो एक संदेश रहेगा आगे के लिए, जो हमारी युवा जौनसार बावर की युवा पीढ़ी है, ऐसे मील के पत्थर पर काम करना अगर हमें मिला है तो ये हमारा सौभाग्य है। आप कहीं पे 1 इंच ज़मीन के लिए इंसान आज तरस रहा है, पूरी जनता तरस रही है, पूरे एक चाहे कोई समिति है चाहे कुछ है, लेकिन हम लोगों के लिए हमारे जो सबसे पहले अध्यक्ष रहे जगनयन जी रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं सलाम करता हूं ऐसे महानुभावों को। नत्ती सिंह तोमर जी रहे हैं, जीवन सिंह जी रहे हैं, और परशुराम जोशी जी रहे हैं, डॉक्टर दीवान सिंह जी रहे हैं, और हमारे बीच में ये जो अभी कार्यकारिणी में बैठे ये लोग भी काफ़ी सालों से उनके साथ से ही लगे हैं। और मैं स्वयं भी 2001 से इस अध्याय से जुड़ा हूँ, जो एक मेरे जीवन का इतना सुंदर अध्याय, ये जौनसार बावर का जो नाम आता है, मुझे उस नाम से बहुत प्रेम है। और मैं आगे ये चाहूँगा कि जैसी सुविधा हम लोगों के लिए हमारे बुजुर्गों ने विकास नगर के अंदर दी है, हम इस सुविधा को आगे बढ़ाएं, इसको हम मॉडिफाई करें। मॉडिफाई मीन्स हम ऊपर, जैसे अभी तोमर साहब ने कहा है कि हम भवन के ऊपरी मंजिल बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि हम ऊपरी मंजिल अपने जौनसारी शैली में बनाएं। जो हमारी अपने जो भवनों की जो हमारी जौनसारी शैली है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन दिक्कत फिर वहीं पे आती है, धन की कमी। धन की कमी के लिए हम प्रयासरत हैं। हम अपने जो संबंधित नेतागण हैं, संबंधित जो हमारे अधिकारीगण हैं, संबंधित जो हमारी, वहाँ मैं विशेषकर फोर्सेज का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जौनसार बावर का जो भी व्यक्ति फोर्स में है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, इतना अच्छा हम लोगों के लिए यहाँ धन एकत्रित करके दिया है, जिससे हमें आसानी हुई है। जब मातृशक्ति की बात की जाती है तो हमारी जौनसार की नारी पीछे नहीं है। मैं इस समिति के जो अभी उपाध्यक्ष पद पर है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा किस तरीके का सहयोग, किस तरीके का समर्थन। और जब जौनसार भवन की बात करते हैं तो जैसे कि अतर सिंह चौहान जी ने भी कहा कि हम लोग पहल शुरू कर रहे हैं सेकंड मंजिल बनाने के लिए भी, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस जौनसार भवन को, और क्या कुछ और उद्देश्य इसके छुपे हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं शायद सरनेम से भी नहीं जानती आपको, लेकिन आप कह रहे हैं कि कैसा महसूस करते हैं आप। शायद मैं तो ये कहती हूँ कि शायद मन गदगद हो जाता है जब मुझे ये लगता है कि मैं अपने भवन पे हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जौनसार बावर भवन की समिति से कम 96-97 से जुड़ी हूँ। लेकिन हम लोग बैठकें कहाँ करते थे पता है आपको? क्या नाम, त्रिशला जैन धर्मशाला, दुर्गा मंदिर का जो हॉल है उस पर। तो एक बार बैठक रही थी त्रिशला जैन धर्मशाला में, तो हमारे सभी लोग और महानुभाव थे जो आज यहाँ नहीं, जैसे नंदा सिंह नेगी जी हो गए, जगनयन जी हो गए, उनको मैं नमस्तक प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो लोग आज इस दुनिया में नहीं है। खैर समिति के काफ़ी सारे लोग यहाँ नहीं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको मैं नमस्तक प्रणाम करती हूँ। तो वहीं पे हमारे अच्छे खासे जानने वाले जो कि मार्केट के लोग थे, 1-2 लोग वो भी आए थे, बाकी तो सारे महानुभाव वो थे, मतलब जिनके सामने हम तो एक तुच्छ वो थे और बच्चे थे उनके। लेकिन मैं उन लोगों से तब भी जुड़ी रहती थी। कई बार भैया लोग, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते थे आपकी ऐसी क्या सोच है, आप बिल्कुल सीनियरिटी के बीच घुसे रहते। मुझे अच्छा लगता था उन लोगों के साथ, आज भी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन उन लोगों ने बताया कि देखो सबके अपने भवन है, ये चूड़पुर तो आप लोगों का है, जौनसारियों का ये चूड़पुर, इस चूड़पुर में आपका ही कुछ नहीं है, आप लोगों का कुछ भी नहीं है यहाँ पे की। वो बात शायद उन महानुभावों को बहुत खली, और मैं भी उनके साथ थी, तो मुझे भी बहुत चुभी होगी। सब लोगों को आज खुशी हो रही है, लेकिन जो खुशी मुझे मेरे मन से होती शायद या तो उन्हीं महानुभावों को होती है जिन लोगों ने वो बात सुनी थी उस दिन वाली, या तो शायद हम लोगों को ये खुशी महसूस होती, क्योंकि
दुर्गा मंदिर जाते थे, आज तो किसी और की बुकिंग आप लोग बैठक नहीं कर सकते। कई बार क्या रहता था, नंदा सिंह नेगी जी के यहाँ बैठक हो जाती थी, वो बेचारे हर समय अपना हॉल को खोलते थे, कहते थे कोई बात नहीं है, ये तो अपना है, ये हम बैठक कर सकते हैं। इसलिए भैया कहना चाहती हूँ कि आप भी जौनसारी हैं तो आप लोग भी हिम्मत कीजिएगा, बढ़ावा दीजिएगा, कहीं ना कहीं रुपया जरूरी नहीं, चौनी की हेल्प कीजिएगा और अपने जौनसारी भाई बहनों को बेशक बोलो सबका कि सबका ये भवन है, ये ना पर्सनल अध्यक्ष साहब का, ना उपाध्यक्ष साहब का, ना किसी और का, सबके सुख दुख के लिए है। और सभी लोग कोशिश करो कि मतलब जब हमारे रुपया ना हम चौनी दी कख दी, चौनी से भी है मतलब चार मंजिल चढ़ जाएगी। इतना बड़ा है मेरा जौनसार बावर, इतना बड़ा दिल है मेरा जौनसार बावर का। कहने का सीधा साफ मतलब है संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है जौनसार बावर भवन। अगर मैं ये कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जैसे कि तमाम लोग कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पर बैठी थी, मान भाव बैठे थे, अध्यक्ष महोदय बैठे थे और हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जौनसार बावर की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ वीरेश चौहान।